हम समझाएंगे आज आयुओं के गुणन की अकर्म विनिमयता, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन आयु के गुणन जो है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। नॉन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। यदि ए बी और बी ए परिभाषित हो, ए बी और बी ए परिभाषित हो और ए बी तथा बी ए भिन्न भिन्न, देखो दो लिखा है तो इसका मतलब है भिन्न भिन्न, दो बार बोला जाएगा, भिन्न भिन्न कोटि के हैं या समान कोटि के हैं। क्या ए बी और बी ए समान कोटि के हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। जैसे फर्स्ट नंबर ए मैट्रिक्स ये है 2/3 का, बी मैट्रिक्स है 3/2 का। अब इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या, यानी ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या है, इक्वल है। तो ए बी के लिए ये क्या है, परिभाषित है। ए बी के लिए क्या है, ये परिभाषित। और जो ए बी का जो ए बी से जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 ऑर्डर का बनेगा। ए बी, अब मैं निकालूंगा ए बी इक्वल टू ए का मान लिख दिया मैंने और ये बी का मान लिख दिया। अब इसको हम गुणा करेंगे। देखो एक का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 × 2, ऋण 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, -8। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो गया 6। इनको जोड़ लेंगे, यानी 1 × 2 2, ऋण 2 × 4 ऋण 8, 3 × 2 6 यानी धन 6। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे क्रमानुसार। 1 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में, तो 3 आ गया। ऋण 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ऋण के 10 हो गए। 3 का गुणा 1 में करेंगे धन 3 हो गए। अब दूसरी पंक्ति ले लो। ऋण 4 का गुणा 2 में करेंगे तो ऋण 8। 2 का गुणा 4 में करेंगे धन 8। 5 का गुणा 2 में करेंगे धन 10। अब इसका दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ऋण 4 × 3 करेंगे तो ऋण के 12। 2 × 5 करेंगे तो धन के 10। 5 का गुणा 1 में करेंगे धन के 5। अब इसको जो हल करेंगे हम तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों आएगा 0, 6 और 2 8, 8 में से 8 गए तो 0। 3 और 3 6, धन के 6 और ऋण के 10, तो कितने हो जाएंगे, -4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो गया। 10 और 5 15 प्लस के 15 ऋण के 12, तो क्या हो गया 3। तो ये गुणा होकर के ये 0 ऋण 4 10 3, ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर का है। अब बी ए, तो पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे और इसी तरह से हम गुणा करेंगे। 2 का गुणा हम करेंगे 1 में तो 2, 3 का गुणा करेंगे ऋण 4 में तो ऋण 12। 2 का गुणा ऋण 2 में करेंगे 4, 3 का गुणा 2 में करेंगे धन के 6। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 का गुणा 5 में तो 15। अब 4 5 कह जाओ। 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 हो गया ना। इस तरह से हम, और फिर 5 का गुणा ऋण 4 में करेंगे तो ऋण 20।
4 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो ऋण 8, 5 का गुणा 2 में करेंगे धन के 10, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12, 5 का गुणा 5 में करेंगे धन के 25। इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ए बी और बी ए भिन्न भिन्न कोट के होते हुए भी ए बी और बी ए, देखो ये ए बी किस ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का, बी ए कौन सा है, 3x3 ऑर्डर का, भिन्न भिन्न ऑर्डर के हैं ये ए बी और बी ए। तो ए बी और बी ए भिन्न भिन्न कोट के होते हुए भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आयु गुणन, आयु के गुणन का जो है, आयु गुणन जो है क्रमिक नियम का पालन नहीं कर रहा है। सेकंड नंबर में क्या है कि हमने समान कोट के लिए, तो समान कोट ए बी क्या है 2x2 का, बी ए क्या है 2x2 का। तो ए बी और बी ए समान कोट के हैं, क्या है, समान कोट के हैं। अतः ए बी और बी ए समान कोट के होते हुए भी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अतः आगे गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। अपवाद, अब इसका अपवाद, समान कोट के विकर्ण अवयवों का गुणन कैसा होना चाहिए, समान कोट के विकर्ण अवयव होने चाहिए। समान कोट के विकर्ण अवयव का गुणन क्रम विनिमय होता है। जैसे मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स ले लिया, बी मैट्रिक्स ले लिया, ये कैसे अवयव हैं, विकर्ण अवयव हैं। ये क्या है, विकर्ण अवयव है। तो ए बी का मान निकाल, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा। अब बी ए, पहले बी मैट्रिक्स, फिर दूसरे नंबर पर ए मैट्रिक्स, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ रहा है। तो ए बी बराबर बी ए किस में हो रहा है, समान कोट के विकर्ण अवयवों का गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अवयवों का गुणन सामान्यतया क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है।